बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो एक इलेक्शन हुआ है। कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुआ है और बहुत अहम रिजल्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, MQM कहाँ खड़ी है और जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका होल्ड सबसे ज्यादा MQM के बाद जो है वो कराची के अंदर समझा जा रहा था। अब क्या रिजल्ट्स हैं, कितने उन्होंने सीटें ली हैं, कितनी उन्होंने जो है वो उनकी सीटें वो इस वक्त जी चुके हैं और कितनी शिकस्त उन्होंने बाकी जमातों को दी हैं, ये आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से जो कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात में किस तरह से तारीख को बदला है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बताएंगे आपको कि कराची में जो बड़ी धांधली पकड़ी गई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जगह जगह पकड़ी है, वो आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफाक के अंदर, यानी अगर पंजाब की बात करें और वफाक की बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा आने वाले दिनों में क्या प्लान है, वो क्या करने जा रही है और किसके ऊपर हमलावर होने वाले हैं, ये आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि जो निगरान वजीर आला है उसके ऊपर आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, नून लीग की तरफ से और दीगर जानी PDM है, उनके मुश्तरका तौर पे कौन कौन से नाम हैं जिनको रिकमेंड किया गया है कि इनको जो है वो निगरान वजीर आला पंजाब बनाया जा सके। तो एक चीज तो अहम है कि वज़ीर आला का जो वहाँ पे निगरान वज़ीर आला है उसका बड़ा अमल दखल रहेगा आइंदा आने वाले इंतखाबात में। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कराची के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं जिसके अंदर MQM ने है वो एक दिन पहले बाइकआउट का ऐलान किया और MQM के बाइकआउट करने से क्या MQM को कितना नुकसान हुआ या फायदा हुआ, ये आपको बताते हैं। कि देखें, सबसे पहले जो चीज अहम है, जो समझने वाली चीज है, वो ये है कि MQM के जो उन्होंने वहां पर बाइकआउट किया है, तो MQM के इंतखाबात में बाइकआउट से किसको फायदा हुआ? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा, क्या जमात इस्लामी को वोट पड़ा, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा? लेकिन कराची के इंतखाबात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखना ही होगा कि वहां पर होल्ड किसका है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और MQM, इनका वहां पर कड़ा मुकाबला था जो समझा जा रहा था। लेकिन अब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पिछले कुछ 8 महीनों के अंदर वहां पर अपनी सियासत की है, बहुत ही घटिया किस्म की सियासत है उसकी। जो मैं आपको मिसाल दूं तो वो आप इस तरह से ले लें कि जब वहां पे सैलाब आया, जब ये सारी चीजें हुई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वहां पर बाअसर अफराद थे, वहां पर जो जिम्मेदार थे, उन्होंने जब सैलाब ज़दगान को इमदाद देनी होती थी या उनको जब उनकी हेल्प करनी होती थी, तो वो सबसे पहले पूछते थे कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से है। क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, या आप भुट्टो का नारा मारने वाले हैं? इन तमाम बातों को जानने के बाद फैसला किया जाता था कि इसको इमदाद देनी है और इसको इमदाद नहीं देनी। लेकिन अब यह देखें कि पीपल्स पार्टी ने वहां पर जो है वो इस किस्म की, ये तो छोटी सी बात है कि पूछगछ हुई है, उन्होंने बकायदा वहां पर हल्फ लिए हैं कि आपने आइंदा इलेक्शंस में, बल्दियाती इलेक्शंस में और दीगर बाकी जितने भी इलेक्शंस हैं उसके अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप वोट और सपोर्ट देंगे तो हम आपकी मदद करने वाले। ये ऑन रिकॉर्ड बातें मौजूद हैं, पड़ी हुई आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने वहां पर जो है वो घिनौनी सियासत की है और उन लोगों से हलफ भी लिए कि आप किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद आज अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें कराची के बल्दियाती इलेक्शंस में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, ये जमातें वहां पर हमें नजर आई हैं। और जमात इस्लामी, चूंकि पिछले रिकॉर्ड अगर देखा जाए आज से कोई 10 से 12 साल पहले, तो पाकिस्तान जमात इस्लामी के वहां पर जो मेयर्स थे उन्होंने कराची के हालात को काफ़ी अच्छा जो है वो सहारा दिया हुआ था, उनके काफ़ी अच्छे निज़ाम वहां पर चला रहे थे। तो इस दफ़ा जो है जमात इस्लामी का वहां पर काफ़ी अच्छा जोर रहा है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि वहां पर जो वहां पर गवर्नमेंट है उनकी, सारा कुछ उनका अपना है, सिस्टम उनका अपना है, इलेक्शन कमीशन उनका अपना है। और दूसरी बात, अहम चीज, तहरीक इंसाफ
इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो पंजाब के अंदर जो डेरे उन्होंने जमाए हुए हैं, तमाम तर उनकी तवज्जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो पंजाब के अंदर हमें नजर आई है, अफवाह के अंदर नजर आई है। कराची सिंध इस साइड पर जो है वो खान ने अभी कोई भी किसी किस्म का ध्यान नहीं दिया। जितनी भी वहां पर एक्टिविटीज हो रही हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती वोटर हैं और इस वक्त जो उनके सपोर्टर्स हमें नजर आ रहे थे पिछले दिनों, सिर्फ और सिर्फ उनकी थी। अब इसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पर अच्छी खासी सीटें ली हैं। और अच्छी खासी सीटों से मुराद ये है कि उन्होंने जो टॉप ऑफ द लिस्ट तो नहीं रहे, लेकिन ये है कि उन्होंने वहां पर बगैर किसी भी जो है वो कोशिश के, किसी भी बड़ी एक जो उनकी सीनियर क़यादत है उसकी हेल्प के बगैर जो है उन्होंने वहां पर बहुत अच्छी सीटें निकाली हैं। और मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी के मुकाबले में सीटें इस वक्त वो ले रहे हैं। और आइंदा आने वाले जब ये कुछ घंटों के बाद रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे हतमी तौर पर, तो उसके अंदर हमें ये जो है वो ऊपर नीचे कहीं हमें नजर आएंगी। लेकिन अब देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जा रहे थे वो भी जो है हमें पीछे नजर आ रही है। उसमें आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो जो सीटें ली हैं उसके अंदर उन्होंने किस तरह से जो है वो धांधली की है, ये आपको मैं बताने वाला हूं कि आपने अभी मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपने जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो हमारे पास फुटेज चल रही थे कि वहां पर जो है वो कुछ वीडियो सामने आ रही थी कि उसके अंदर किस तरह से वो ठप्पे पे ठप्पा लगा रहे थे वहां पर मौजूद जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और दूसरी बात यह है कि कई जगहों पर जो है उनके वोटर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीटीआई के और जमात इस्लामी के वो वहां पर गए हैं, लेकिन उनको जो है वो कहा गया कि आपका वोट डल चुका है, लेकिन वोट असल में जो है वो उन्होंने नहीं डाला हुआ था। जितने आम पब्लिक थी उसमें से बेशतर हमें ऐसी शिकायत करते हुए नजर आए हैं। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कराची के अंदर आज मैं समझता हूं धांधली हुई है वो धांधला था। और वो इस किस्म का धांधला था कि अक्सर वो बेशतर हमने देखा होगा कि कराची के अंदर जब मैट्रिक के या फिर इंटरमीडिएट के इम्तहानात होते हैं तो वहां पर बच्चे जो है वो बुक्स खोल के बैठे होते हैं और एक इस किस्म की चीटिंग होती है कि वहां पर जो है वो तालीम का निज़ाम जो है वो शर्मिंदा हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि सेम वैसा ही वहां पर आज ये धांधली के मामलात में चीजें रिपीट हुई हैं कि कराची के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े ही आला और बड़े ही जो है वो ऊपर वाले लेवल तक जो है वो धांधली की है। और धांधली के बावजूद भी जो है वो सीटें उन्होंने काफी सारी जो उनकी पक्की सीटें थे वो भी गंवा चुके हैं। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है, जो बहुत ही मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उनके लिए बहुत ही ज्यादा वो परेशान कुन बात है। अच्छा, उसके अलावा आपको बताएंगे कराची के अंदर जो बल्दिया टाउन है और यूसी 12 है उसके अंदर जो है वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उनको ही अगवा कर लिया गया। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदमाशी देखें कि वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग आते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही उठा कर ले जाते हैं। याद रहिए यूसी 1-2 जो है यानी 12 जो है ये वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़े बर्तरी हमें कुछ दिन पहले भी नजर आ रही थी। वहां पर जितना इलेक्शन के से पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पर कैंपेन चली है, बहुत आला किस्म के वहां पर हमें रिजल्ट नजर आ रहे थे। लेकिन चूंकि वहां पर ये सारा मामला पेश आना था, वहां पर धांधला होना था, तो इसलिए वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उसको ही अगवा कर लिया और इस चीज की तस्दीक जो है वो पुलिस ने भी कर दिया। और इसके अलावा आपको बताएं कि गुलबर्ग टाउन जहां पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो काफ वहां पर मकबूल समझी जाती थी, वहां पर भी जो है कुछ बाअसर अफराद ने आकर फायरिंग की है और बहुत ज्यादा जो वहां पर निजाम उलट पुलट किया है, जिसके बाद जो वहां पर धांधली के जो है वो ये हमें कुछ रिजल्ट्स नजर आए जहां पर वीडियोस भी वहां पर हमें नजर आ रही थी सारे दिन। अच्छा जी, अब ये एक चीजें हैं और दूसरी अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कराची में इस वक्त जो है अब तक के मुताबिक यानी पिछले अगर इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन देखें या उससे पिछले बाकी इलेक्शन देखें तो उसके निस्बत जो है वो वहां पर जीत की जो रेशो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70% ज्यादा है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 70% ज्यादा जो है वो सीटें
ली हैं वहां पर, यानी प्रोग्रेस वहां पर बहुत अच्छी रही है। इतनी धांधली के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत आला किस्म की वहां पर जो है वो सीटें ली हैं। अच्छा, अब आपको बताएं कि वफाक की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने वाली है। तो बहुत अहम चीज, जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनकी परवेज इलाही साहब से मीटिंग भी हुई है। उन्होंने यही फैसला किया है कि अब जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो वफाक के ऊपर हमला किया जाएगा और शहबाज शरीफ साहब को क्लियरली कहा जाएगा कि अब आप इत्तेमाद का वोट लें। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ जो कारकुनान थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ते किए, लेकिन इमरान खान साहब ने डायरेक्टली उनको ना बोला और उन्होंने कहा कि लोटों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई जगह नहीं है। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है परवेज इलाही साहब से, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। उसके अंदर जो है वो सबसे पहले तो ये डिस्कस हुआ कि इमरान खान साहब ने जो है वो कुछ सवालात किए हैं परवेज इलाही साहब से, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस लड़ने के बारे में है, जो उनको कंफ्यूजन है एक लोगों के दरमियान, उन दो पार्टियों के दरमियान, उसको क्लियर करने के बारे में सवालात हुए हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में इन चीज़ों को जो है वो ओपनली जो है वो छोड़ भी दिया जाएगा, उनको निकाला जाएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो है वो काफ लीग के कुछ उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे या फिर वो जो है वो अपने इंतखाबी निशान से ही लड़ेंगे। अच्छा जी, इस मीटिंग के दरमियान जो है बहुत ही मैं समझता हूँ कि तगड़े नाम जो है निगरान वज़ीर आला की तरफ से, निगरान वज़ीर आला के लिए जो है वो निकाले गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उसमें नाम जो है वो काफ़ी सीनियर समझे जाते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं, और इसके अलावा जो है वो शोएब सडल साहब हैं, और दूसरा जो है वो परवेज हसन साहब हैं। ये याद रहे कि ये सारे जो है वो कुछ इसमें जो है वो PSP के और जो है वो रिटायर्ड लोग हैं, और कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि एक इनमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो सामने है, लेकिन अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ उम्मीदवार जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आ सके। आइंदा आने वाले दिनों में, यानी आज या कल के अंदर, वो भी जो वो निगरान वज़ीर आला के लिए अपने नाम दे देंगे। फिर दोनों पार्टीज़ में जो है वो एक नाम पर इतफाक़ किया जाएगा, और अगर ये इतफाक़ नहीं होता तो फिर एक कमेटी बनाई जाएगी, और इस कमेटी के अंदर जो है एक बंदे का नाम जो है फाइनल किया जाएगा। और अगर फिर भी ये चीज़ें यहाँ पर फाइनल नहीं होती तो फिर इलेक्शन कमीशन इन 6 लोगों के दरमियान जो है वो एक निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो उनको चुन लेंगे। और निगरान वज़ीर आला पंजाब का काफ़ी असर पड़ता है आइंदा आने वाले इलेक्शंस में। और दूसरी बात यह है कि जो मैं समझता हूँ कि MQM का जो बाइकआउट था, उसके अंदर आपको मैं बता दूं एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, इसलिए मैं अब दोबारा डिस्कस कर रहा हूं कि MQM का जो बाइकआउट किया गया था उसके अंदर जो है वो MQM का जो ये जो वोटर्स का वहाँ पर आकर वोट कास्ट करने का जो एक टर्नओवर है वो बहुत कम रहा है, जिसकी वजह से आपको मैं बता रहा हूँ कि MQM की भी जो खासी वहाँ पर मकबूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नज़र आ रही है। PDM के इत्तेहादी होने के बावजूद भी उन्होंने जो है बाइकआउट किया है। इस चीज़ की समझ जो है अभी तक किसी को नहीं आई। आइंदा आने वाले दिनों में क्या वाज़े ऐलान करेंगे ये देखना होगा। अच्छा जी, अब निगरान वज़ीर आला जब बन जाएंगे, यानी जब इनमें से नाम फाइनल होगा, तो फिर जो है वो इमरान खान साहब खुलकर सामने आएंगे और फिर खुलकर वफाक के ऊपर जो है वो हमलावर होंगे, और फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब का घर जाना जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने आज शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।